आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। परवीन शाकिर का लिखा हुआ है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मज़ा तो जब है कि तुम जानबूझ कर हारो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। कल का मैच हारने के बाद बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो डर गया वो मर गया। और यही डर जो है वो पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम को ले डूबा और वो अमेरिका जैसी उभरती हुई टीम से मात खा गई। रात डैलस में पूरी कौम ने बेबसी से पाकिस्तान को हारते हुए देखा और अवाम गमो गुस्से में तिलमिलाती हुई सो गई। इस बड़ी शिकस्त पर किसको कसूरवार ठहराया जाए? क्या इसकी जिम्मेदार सिलेक्शन कमेटी है, जिसने औसत दर्जे से भी कम कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी टीम बनाई? मिडिल ऑर्डर हमारा कमज़ोर था, लेकिन हमें कल टॉप ऑर्डर पे लाले पड़ने लगे। 7 रुकनी सिलेक्शन टीम है हमारी। उससे कौम ये पूछती है कि आपके चुनाव ने हमें जिस अजियत से गुजारा है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे या घरों को जाएंगे या फिर चुप साध के बैठे रहेंगे। हम दुनिया की वाहिद टीम होंगे जिसकी सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है और ना ही हमारा कोई नायब कप्तान है। एक को ऑफर की गई, उसने कहा जी मैंने नहीं लेनी। सिलेक्शन कमेटी में एक साहब ऐसे भी हैं जो हमारी टीम के सीनियर मैनेजर भी हैं, लेकिन मौसूफ के बारे में ये कहा जाता है कि दीवार तक देख सकते हैं, उससे आगे देखने की उनकी इस्तेदाद नहीं है। इस शिकस्त की वजह जो है कैप्टेंसी की नालायकियां भी करार दी जा रही हैं। कहा जाता है कि अना और जिद ने हमें यहां तक पहुंचाया, वो चाहे कप्तान की तरफ से हो या टीम में मौजूद लोग कप्तानी से हटने के बाद हो। सारी कौम चीखती रह गई कि टीम पर बोझ है आजम खान, लेकिन कहा जाता है कि ताकतवर पर्ची है, उनका खेलना लाजिम है। वो मुसलसल 2 मैचेस में बगैर कोई रन बनाए आउट हुए हैं और उनकी जगह साइम अयूब को खिलाया जा सकता था, वो कम से कम 30-32 रन तो बना लेते हैं। अब आजम खान के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं गट्टू ने क्या किया। अब ये इस तरह के उर्फ आम में अलकाबात से तो नहीं नवाजा जा सकता, लेकिन कप्तान बाबर आजम से पूछना चाहिए कि आखिरी ओवर मोहम्मद आमिर की बजाय हारिस रऊफ को देने की क्या दलील है। ये सब जानते हैं कि हारिस रऊफ दबाव में पैनिक हो जाते हैं। डेथ ओवर के माने हुए बॉलर्स ने आखिरी ओवर में 2 फुल टॉस पे छक्का और चौका खाया। इसके अलावा वो कौन लोग हैं जिन्होंने सुपर ओवर्स में स्ट्राइक एंड पे फखर जमान की बजाय इफ्तिखार अहमद को भेजा और फखर को एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि कहा जाता है कि कॉमन सेंस की ये बात है कि लेफ्ट आर्म बॉलर का सामना जो है वो लेफ्ट आर्म बैटर ही करेगा तो ज्यादा नतीजे अच्छे निकलेंगे, लेकिन इस नुक्ते को सिरे से नजरअंदाज किया गया। फिर शिकस्त की सूरत में उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। मोहम्मद रिजवान की विकेट कीपिंग भी जो देखी जाए तो वो भी काबिल तहसीन दिखाई नहीं दी। खास तौर पे सुपर ओवर में तो वो अनफिट से दिखाई दे रहे थे, जो उन्होंने कैच को भी ड्रॉप किया और कैच उन्हें समझ भी नहीं आया। भारतीय क्रिकेटर हैं जोगिंदर शर्मा, उन्होंने कई साल पहले ये कहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो दुनिया की बेहतरीन टीम है, लेकिन उनसे प्रेशर संभाला नहीं जाता और दबाव में ये लोग बदहवास हो जाते हैं और गलतियों पर गलतियां करते हैं। जोगिंदर शर्मा की ये बात दुरुस्त दिखाई देती है कि कोई भी एक खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो प्रेशर को हैंडल कर सके। और हमारे मुकाबले में अमेरिका की टीम वो पैनिक ही नहीं हुई। जो प्लान लेके वो मैदान में उतरी उसी पर अमल पैरा रही। कामयाबी ने उनके कदम चूमे। थके हुए असाबों के मालिक हमारे खिलाड़ी हमारी शिकस्त का मौजब बने। गोया हारी हुई नफ्सियात और जहनी तौर पर शिकस्त से डरने वाले कप्तान जो हैं वो हमारी बड़ी कमजोरियों में से एक साबित हुए। यही हालात रहे तो हमारा सफर जो है वो वर्ल्ड कप T20 में इसी स्टेज तक रह जाएगा और शायद कौमी टीम सुपर 8 के मरहले तक पहुंचने की जहमत ही ना करे, क्योंकि हम इब्तदा से इवैल्यूएशन तो कर सकते हैं ना कि जो इब्तदा में पहली बार वर्ल्ड कप में आई हुई टीम से अगर हार जाए तो अगला मैच इंडिया के साथ किस जज्बे से खेलेगी। कौम के जज्बात की परवाह ना करते हुए टीम फिर वापस ही आएगी। हमारी टीम ने पहले शिकस्त को फतह में बदला और आखिर में फतह को फिर शिकस्त में बदल दिया, और ये सच है। भारत के साबिक जो क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की अमेरिका के हाथों शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। अगर आप युवराज सिंह के बयान को देखें तो आपको उसमें कोई बायसनेस नहीं दिखाई देगी। युवराज सिंह ने उसके अंदर ये लिखा है कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइन से मुतल्लिक सवाल उठाए और हैरानी का भी इजहार किया, और उन्होंने लिखा कि मुझे समझ नहीं आया कि जब अमेरिकी टीम की जानिब से बाएं हाथ का बॉलर बॉलिंग करवा रहा था तो फखर जमान ने स्ट्राइक क्यों नहीं ली। फखर चूंकि बाएं हाथ के बैटर हैं, अब ये हम बात कर रहे हैं, सारे बात कर रहे हैं, तो ये वो भी बात कर रहे हैं, तो फिर ये भेजने वाले को समझ क्यों नहीं आई। वो लिखते हैं कि फखर चूंकि बाएं हाथ के बैटर हैं इसलिए उनके उस बॉलर को हिट लगाना, ये खेलना आसान होता। युवराज ने कहा कि बहरहाल
यूएसए की टीम को क्रेडिट तो देना पड़ेगा, वो काबिले तारीफ है जिस तरह से कप्तान ने दबाव वाली सूरत हाल में होशियार और बेहतरीन फैसले किए। अब जहां पे युवराज सिंह की बायसनेस नहीं दिखाई देती, वो क्या लिखते हैं कि अब पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लाजमी जीतना होगा और उन्हें यकीनी तौर के ऊपर अपनी बैटिंग और फील्डिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाना होगी, क्योंकि भारत का वर्ल्ड कप इवेंट में मजबूत आगाज हुआ है, इसलिए उसे हराना मुश्किल होगा। 1999 में 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो 29वें मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 62 रन से हराया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में जाके जो शिकस्त दी है, वो बड़ा अपसेट हुआ है और इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी उन्होंने हासिल की है। तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर तबसरे भी कर रहे हैं कि भारत वाला मामला तो और हुआ करता था, अब यहाँ पे आईएमएफ वाला मामला है, हमने आईएमएफ से कर्ज लेना है, अमेरिका की मंजूरी से लेना है। डोनाल्ड ब्लूम वहां पे बैठे हुए थे, तो हमें यह भी चीज देखना थी कि डोनाल्ड ब्लूम वहां पे आए हुए हैं तो मैच कैसे जीता जा सकता था। अमेरिका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 19 रन का जो हदफ दिया, तो 13 रन जो बनाए उन्होंने, तो क्या कहेंगे। डैलस में ग्रुप ए में खेले गए मैच में अमेरिका के कप्तान मोनांग पटेल ने टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाए। अब उन्होंने एक्स्ट्रा कितने दिए? 8 20 ओवर्स में। कप्तान बाबर आजम 44 और शादाब 40 रन बना के नुमाया रहे और कमेंटेटर ये कह रहे थे कि बाबर आजम अपनी गेम नहीं खेल रहा। अमेरिका को मैच जीतने के लिए आखिरी गेंद पे 5 रन थे चाहिए। अमेरिकी बैटर नीतीश कुमार ने हारिस रऊफ को चौका मारा, मैच बराबर हो गया। हम सर पकड़ के बैठ गए, ये क्या हुआ? अमेरिका ने सुपर ओवर में मैच में फतह हासिल कर ली। शुएब अख्तर साहब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखते हैं और पैगाम भी जारी करते हैं कि वो कहते हैं अगर ये मैच देखा जाए तो ये पाकिस्तान इसे जीतने के लायक ही नहीं था। उन्होंने कहा अमेरिकी टीम ने इस मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और हमारी टीम में भी शाहीन और आमिर समेत दीगर ने मैच बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। उन्होंने कहा इस मैच में शुरू से ही अमेरिका की टीम हावी रही है, ये पाकिस्तान के लिए मायूस कुन शिकस्त थी और इवेंट का भी ये कोई अच्छा आगाज नहीं था। शाहिद अफरीदी साहब, उन्होंने मैच से पहले आजम खान को कॉल की थी और आजम खान को कॉल पे कहा था कि अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी फिटनेस के ऊपर बात आएगी, जबकि शादाब खान को भी कॉल की थी और मैसेजेस करके उसकी गलतियों की निशानदही के साथ साथ टिप्स भी दी थी। जो कॉल उन्होंने आजम खान को की थी शाहिद अफरीदी ने, उस कॉल में उन्होंने ये निजी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद अफरीदी ने बताया था कि जब भी कोई खिलाड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो, मैं उसे बतौर सीनियर कॉल करता हूं और कई अरसे से मैं ये देख रहा हूं कि आजम खान के ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद हो रही है। तो मैं अभी इंग्लैंड के अंदर हूं और आजम खान को कॉल्स भी मैंने की थी, उनको फ़ोन पे मेरा यही मैसेज था कि आप अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो आपकी फिटनेस पे बात आएगी। और ये बात मैं आजम से 8-9 सालों से कर रहा हूं कि आप अपनी फिटनेस को बेहतर करें। तो ये बात उन्होंने की, तो बातें वो सारी करना शुरू हो गई। अब मुख्तलिफ अलकाबात से उसे नवाजना शुरू हो गए और मैच में भी हमने देखा कि जब वो वापस पवेलियन को लौट रहे थे, किसी ने कोई बात की तो उन्होंने गुस्से का भी इजहार किया। शादाब खान को जो कॉल की तो उन्होंने कहा कि मैंने इंग्लैंड से आखिरी मैच के दौरान मैंने खुद शादाब को कॉल्स, मैसेजेस और वीडियोस कॉल करके उनकी गलतियां बताई। मैंने शादाब से ये कहा था कि मुझे आपसे पहले वाला शादाब नजर नहीं आ रहा। मैंने ये भी कहा कि प्रैक्टिस की वीडियोस भी भिजवाओ मुझे, और वीडियो देखने के बाद मैंने शादाब खान को टिप्स दी थी और उसके बाद शादाब ने मुझे कहा कि उनकी बॉलिंग और बैटिंग में बेहतरी आई है। मैंने शादाब से ये भी कहा था कि आपने अब आगे भी इसी प्लान को लेकर चलना है, लेकिन प्लान जो है वो तो सारे मलियामेट होते दिखाई दिए। साबिक कप्तान ने यह भी कहा है कि यही हमारे खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही परफॉर्म करना है, हमें अभी इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना होगी। फिर चाहे वो बाबर आजम हो या कोई भी खिलाड़ी हो, हम वर्ल्ड कप के बाद इन खिलाड़ियों की गलतियां जो हैं वो निकालते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एहतसाब फारी होता है और एहतसाब क्रिकेटर का वो तो उससे भी फारी होता है। अब देखिए कि अगले मैच में कौन सा प्लान लेके उतरते हैं। बॉलिंग के मुताबिक क्या फील्डिंग प्लान तरतीब दिया गया था, अब उसमें क्या बेहतरी लेके आएंगे और आसाब के ऊपर मजीद प्रेशर को सवार करके आएंगे या उसे जायल करके आएंगे, ये अगले मैच में देखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।